जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको वही तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे मैंने 3 बार प्री पास किया है। वो की वही सेम टू सेम रणनीति। आज आपको एकदम मज़ा आ जाएगा वीडियो देख के। 4 पॉइंट बता रहा हूँ, चारों पे काम कर लिए, प्रीलिम्स पास है आपका। एक भी छोड़ा, प्रीलिम्स फेल कर जाओगे। तो कोशिश करनी है कि चारों पे काम करें। काफ़ी आसान है और काफ़ी मुश्किल भी है। अगर स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करोगे तो प्रीलिम्स पास करना काफ़ी आसान है। और अगर कुछ गड़बड़ की ना, तो आपको भी पता है 100 में से मात्र 1-2 स्टूडेंट ही सेलेक्ट होते हैं। अब ये आपको डिसाइड करनी है, आपको 99 में आना है या 1 में आना है। सबको ही 1 में ही आना चाहेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत लगेगी दोस्तों। प्रीलिम्स काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर सही तरीके से मेहनत करें ना आप, तो ये काफ़ी आसान भी है। तो 4 पॉइंट बता रहा हूँ, चारों को नोट डाउन कीजिए और उन पर काम कीजिए और अपना प्रीलिम्स निकालिए। ये मजाक नहीं बोल रहा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर करो तो चारों पॉइंट पे करना, नहीं किसी पे भी मत करना। देखो तो ये सारा पूरा वीडियो देखना, आपके लिए बोल रहा हूँ। आपका ही नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। या तो बिल्कुल ही मत देखिए, यहीं पे बंद कर दीजिए इसको, और नहीं तो लास्ट तक देखना। जो मैं एग्जैक्टली देखो, इस पे मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा कुछ भी, वही बताऊंगा जो चीज़ आपके लिए काम की रहेगी और जो मैंने फॉलो किया और जिसका मेरे को रिजल्ट निकला है। तो पहला पॉइंट नोट कीजिए आप, वो है कि अब आपको एक भी दिन ख़राब नहीं करना। आपको जो अब समय बचा है उसमें आपको कोशिश करनी है कि एक भी दिन ख़राब नहीं करना। देखो, मैं चाहता तो ये पॉइंट को आपको डायरेक्ट भी बोल के बता देता, मेरे को याद भी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मतलब एक भी पॉइंट मिस हुआ तो आपका प्रीलिम्स चला जाएगा। तो पहला है कि अब जितना भी समय बचा है उसमें एक भी दिन, मतलब एक भी दिन ख़राब नहीं करना। हो सकता है कभी तबीयत ख़राब हो जाए 1-2 दिन, और एक 7 दिन में आधे दिन का ब्रेक लेना है, जैसे मैं करता हूँ 7 दिन में आधे दिन का ब्रेक लेता हूँ, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट नोट कर लिया होगा। दूसरा, सेल्फ स्टडी। देखो, मैंने कभी कोई करंट अफेयर्स बैच वगैरह को कभी कोई ज्वाइन नहीं किया। मैं हमेशा खुद सेल्फ स्टडी पे काम किया हूँ और हर बार मेरा 3 बार प्रीलिम्स पास हुआ है। तो आप भी सेल्फ स्टडी पे काम करोगे। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप जैसे किसी से सुनते हो ना, जैसा आप मेरे से सुन रहे हो, तो उसको आप एग्ज़ाम में जाके अप्लाई नहीं कर पाओगे। बहुत क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएंगे आपके। यहाँ पे लगेगा आपको आपको सीख रहे हो, याद कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे जाके, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो अच्छे से कॉन्सेप्ट जब तक आपके क्लियर नहीं है तब तक काम नहीं चलेगा। 2 पॉइंट हो गए, एक भी पॉइंट छोड़ना मत। तो दूसरा पॉइंट आया है, 4 पॉइंट सुन के ही जाना। तीसरा पॉइंट है MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 10 साल के PYQ लगाने हैं आपको। PYQ लगाने, PYQ जब कंप्लीट अच्छे से एनालाइज कर लो, अच्छे से लगा लो, तो फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट पे जाना है। और जब फुल लेंथ टेस्ट लग जाए तो सेक्शनल पे जाना है, ध्यान रखना। कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो कभी की नहीं। देखो, मैं 3 बार प्री पास हुआ है, आज तक कभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की। हाँ, जो ये ओपन टेस्ट लगते हैं ये सारे ही दिए हैं, सब कोचिंग के, अनअकैडमी, दृष्टि और नेक्स्ट IAS, PW ओनली IAS, जितनी भी लेती है ना, और इनका जो मटेरियल है मेंस के लिए अच्छे से यूज़ किया मैंने। तो सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि अपन इनका मटेरियल यूज नहीं करें, अच्छे से मटेरियल वगैरह जो भी आए अच्छे से यूज करना है। लेकिन ये नहीं कि सारे ही उठा लिए, ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, सेलेक्टिव। मतलब जो चीज़ आप लास्ट में 1 महीने में रिवीजन कर रहे हो, इतना ही चीज़ें पढ़नी है, ध्यान रखना। तो तीसरा पॉइंट हो गया, तीनों पे काम कर लिया। फिर लास्ट में चौथा है रिवीजन। प्रीलिम्स से पहले आपके कम से कम 3 रिवीजन हो जाने चाहिए। तो ये आपने नोट कर लिए होंगे, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पहला, एक भी दिन खराब नहीं करना। दूसरा है सेल्फ स्टडी। तीसरा है MCQ। चौथा है रिवीजन। दोस्तों, ये एक एक पॉइंट अपना आप में इंपॉर्टेंट है, मजाक की बात नहीं है। अगर एक को भी छोड़ के देख लो, आप प्रीलिम्स फेल होएगा। देखो, आपको एग्जांपल दे के बता देता हूँ। आप इसमें से रिवीजन छोड़ दो, हो सकता है, नहीं हो सकता, आप खुद दिमाग लगाइए। MCQ PYQ नहीं लगाओगे तो कैसे हो जाएगा बताओ सेलेक्ट? हर कोई PYQ लगा रहा है, आप नहीं लगाओगे, कोई और अच्छे से लगा के चला जाएगा। PYQ लगाने का मतलब है अच्छे से, मतलब उनको ऑप्शन भी देखने, सारा कुछ देखना है। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही है, करनी है। और एक भी दिन खराब नहीं करना। रोज़ पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, MCQ लगाते हो, रिवीजन, तो फिर आपका प्रीलिम्स कैसे नहीं होगा, आराम से पास होगा। लास्ट में एक CSAT को मत भूल जाना, उसमें पैसेज, मैथ और रीजनिंग, दोबारा से बता देता हूँ, पैसेज, मैथ और रीजनिंग, एक में भी कहीं पे भी गड़बड़ की
CSET रुक जाएगा, ध्यान रखना। बोलने को 66 नंबर चाहिए तो 66, लेकिन लाने में उसमें पसीना आ जाएगा, ध्यान रखना। तो इसलिए उस टाइम गर्मी का समय रहता है, यही मुश्किल समय होता है कि मतलब आप GS फर्स्ट दे के जाओ और दूसरा मतलब पेपर इतना मुश्किल नहीं रहता, लेकिन जो एग्ज़ाम प्रेशर होता है ना वो उसको मुश्किल बनाता है, ध्यान रखना। और जब वो टेम्परेचर होता है ना उस टाइम पर 40 से ऊपर, 50 तो नहीं पहुंचता, खैर 40 से ऊपर रहता है, 45 तक पहुंच जाता है। तो फिर और सरकारी स्कूल में वो आता है, क्या बोलते हैं, मतलब आपका सेंटर सरकारी स्कूल में देते हैं तो उनका पंखे वगैरह भी कई बार नहीं चल रहे होते और आपको आदत रहती है AC वगैरह की, तो वो ध्यान रखना। लास्ट में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 1 मार्च से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस मात्र 999 है, लेकिन जो पहले 10 स्टूडेंट पेमेंट करेंगे ना उनके लिए मात्र 599 है। तो जो सबसे पहले पेमेंट आएगा ना उनके लिए मात्र 599, 599 फीस है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। बिल्कुल सही समय है, सही दिशा में मेहनत कर दीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।